बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामिक टीवी के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की एक अनोखी करामत आपके सामने पेश करेंगे कि कैसे एक दरख्त आपके पीछे पीछे चलने लगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी का अगर गौर से इहाता किया जाए तो हमें ये बात वाज़े तौर पर अया हो जाती है कि हज़रत बाबा फरीद ने होश संभालते ही याद इलाही का दामन पकड़ लिया और उन्होंने ये बात दिल में ठहरा ली कि जो रिज़्क उन्हें अल्लाह की तरफ से मिलेगा उसी पर गुजारा करेंगे। इस सिलसिला में उन्हें बेपनाह फाका कशी बर्दाश्त करना पड़ी, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम होना पड़ा, मगर चूँकि उनके सामने सिर्फ़ एक ही मंजिल थी कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए और उनकी इबादत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आखिर इस तज़किया नफ्स की बिना पर वो अल्लाह के महबूब और मुकर्रब बंदे बन गए। जो ही अल्लाह के करम में इजाफ़ा होता गया, अल्लाह ने उन्हें अपने इनामात से नवाज दिया। हज़रत बाबा फ़रीद को चूँकि ये मकाम हासिल हुआ, इसलिए उनके मरकज़ को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों के बायस अहले दुनिया में बायस सकून बना दिया। उनके आस्थाना पर जो भी गमज़दा और दुनिया के दुखों से मारा हुआ शख्स जाता है, उसके दिल को सकून और अमन की दौलत हासिल होती है। ये कितनी बड़ी शान है नाजरीन कि इंसान आपके आस्थाना पर जाए और उसे इत्मीनान कल्ब हासिल हो, जो दुनिया की चीज़ों से कभी हासिल नहीं होता। यहाँ हम आपकी चंद करामात पेश कर रहे हैं। सैरुल मशाहिद के मुअल्लिफ़ ने लिखा है कि एक नौजवान दिल्ली से चला और तौबा करने के इरादे से हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पाकपतन की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक फ़ाहिशा और गाने वाली औरत के हमरा सफ़र करने लगा। चूँकि ये नौजवान खूबसूरत और खुश शक्ल था, वो औरत उसके बड़े करीब होती गई, मगर चूँकि वो तौबा के इरादे से निकला था, उसकी तरफ तवज्जो ना करता। सफ़र के दौरान उनका काफ़िला एक ऐसी जगह रुका कि दोनों को एक ही कमरा में रात गुजारना पड़ी। दूसरे लोग दूसरी जगहों पर थे। उस औरत ने कोशिश की कि उनको अपने दाम में काबू कर ले। आधी रात का वक्त हुआ, औरत जतन कर रही थी कि अचानक कोई शख्स कमरे में आन पहुंचा और एक ज़ोरदार तमाचा उस नौजवान के मुंह पर मारा और फरमाया, ए बेअदब, तुम तौबा के इरादे से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहे हो और रास्ते में इन कामों में मुब्तला हो गए हो। ये कहकर वो आदमी गायब हो गया। नौजवान अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए उठा और कमरे से बाहर चला गया। जब वो पाकपतन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पहुँचे तो उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उसे देखते ही फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम उस फ़ाहिशा औरत की मकर से बच गए हो। उसी तरह खज़ीनतुल अस्फ़िहा में एक करामत बाबा फ़रीद से ही यूँ मंसूब की जाती है कि पाकपतन के करीब एक कस्बा नौशहरा नामी था। एक दिन हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ ले गए। आपने मिसवाक की। मिसवाक करने के बाद उस मिसवाक को अपने हाथ से ज़मीन में गाड़ दिया। ये मिसवाक उसी वक्त एक दरख्त बन गई और बड़ा कदावर दरख्त बनकर लहलहाने लगा। इस दिन हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाकपतन को रवाना हुए तो ये दरख्त भी अपनी जड़ों को समेटते हुए हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे चल पड़ा। आपने देखा तो फरमाया, ए शजर, ए दरख्त, यहीं रुक जा। लेकिन दरख्त वहाँ रुकने की बजाय आपके पीछे पीछे आता रहा। आपने उसे फिर कहा, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर रुक जा, लेकिन वो उसकी मोहब्बत की वजह से वहाँ न रुक पाया। तीसरी बार आपने गुस्से से रुकने को कहा और उसकी शाखों को मजबूती से पकड़ा और हिलाते हुए फरमाया, ओ बेअदब, यहाँ रुक जाओ। उसकी जड़ ज़मीन के बाहर थी और शाख ज़मीन में जा लगी। वो दरख्त उस तरह झुक गया गोया आपके सामने सर खम तस्लीम कर लिया। खैरुल अख्ताब के मुसन्निफ़ ने भी लिखा है कि मैंने अपनी आँखों से उस दरख्त की ज़ियारत की है जो आज भी हजूर बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से सर झुकाए हुए खड़ा है।
ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل زی اسلامک ٹی وی کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ پیارے دوستو، اپنے دوستوں کا، عزیز و اقارب اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔